हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है स्पेशली आपके प्रयोगशाला सहायक भूगोल और गृह विज्ञान वाले बच्चों के लिए है। साथ साथ में विज्ञान विषय वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ठीक है, लगातार एक ऐसी वैकेंसी जिसका 3 साल से लगभग 3 साल हो चुकी है, जब से 2022 में ये एग्जाम हुआ था, पिछला एग्जाम है ना, उसके बाद से लगातार 2022 से ही लगातार इस वैकेंसी का माहौल बनाया गया था, है ना, 2022 ने। और उसके बाद 2023 के लास्ट से मान के चलो, 2023 के लास्ट से पिछली 1.5 साल तो ऐसी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में प्रयोगशाला सहायक को दिखाया गया कि बहुत बड़ी यह भर्ती है। सभी टीचर्स ने, सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, अदर टीचर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, चाहे बड़ी बड़ी संस्थान की बात करो, उत्कर्ष की बात करो, माइंड मैप की बात करो, आप ऑनलाइन सारथी की बात करो, और भी बड़े बड़े संस्थान है, सब ने इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दी, है ना। और उस अपडेट में सीधा सा इतना लिखा गया कि हाँ, आपके ये जो प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, क्योंकि 2022 में भी ऐसा ही लिखाया था, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, और उसके बाद आई थी 1000 से ज्यादा पदों के ऊपर विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान की भर्ती। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अगला एग्जाम कैलेंडर आया, और एग्जाम कैलेंडर के अंदर भी बस इतना लिखा गया, पद नहीं था कि आएगी नहीं आएगी, किस चीज के लिए आएगी, नहीं, बस इतना लिखा गया कि प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। वही 2022 वाला पैटर्न 2016 में भी ऐसा ही लिखा गया था कि संयुक्त सीधी भर्ती, और इतना डाल के एग्जाम डेट डाल दी गई आपकी नवंबर में, है ना। 5 मिनट लूंगा, ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना आप सभी, है ना। मैं सारे डेटा लेकर आया हूं आप सभी के लिए। एग्जाम डेट डाल दी गई नवंबर में, नवंबर नजदीक आता गया, फिर पता चला कि नवंबर से एग्जाम डेट हटा दी गई है और उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। फिर पता चला कुछ दिन बाद ट्वीट करके आलोक राज जी ने फिर बताया कि हम फरवरी तक, है ना, यानी आप लोग ट्वीट करोगे तो आप लोगों को जवाब मिलेगा कि आपकी भर्ती कब होनी है। आप लोग ट्वीट मत करो, कोई आगे से अपडेट नहीं आएगा प्रयोगशाला सहायक के लिए। यानी अगर आपको अपनी एग्जाम डेट का पता करना है, आप लोग ट्वीट करो, वहां से ट्वीट पे जवाब मिलेगा, है ना। अनुमान किसान जी बताएंगे, अपडेट देंगे आपको, आलोक राज जी आपको अपडेट देंगे, कहां, ट्वीट के ऊपर। उसके बाद कितने पद आएंगे ये पता करना है, आप ट्विटर के ऊपर जाओ, है ना, वहां जाके पोस्ट करो, लगातार हजारों की संख्या में पोस्ट करो, तब जाके किसी पोस्ट का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, किस चीज की पोस्ट आएंगी, भूगोल आएंगे नहीं आएंगी पता करना है, गृह विज्ञान आएगा नहीं आएगा, साइंस पता करना है। आप एक काम करो, आप ट्विटर के ऊपर जाओ, वही सारी चीजें। तो एक काम करते हैं, अब की बार जो ये वैकेंसी होगी, इसका जो फॉर्म फिलअप है वो भी हम ट्विटर पे करेंगे, साथ साथ में इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम पेपर होगा, वो सारा ट्वीट के माध्यम से ही आप लोगों का करवाया जाएगा। क्योंकि पिछले लगातार बात करें 1-2 महीने से केवल और केवल जो प्रोसेस हो रही है वो केवल ट्विटर पे हो रही है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ना इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, कुछ भी नहीं निकाला जा रहा, बस इतना बताया जा रहा है कि हाँ, ट्वीट के ऊपर आपको कोई अपडेट। और ट्वीट पे जवाब कब मिलेगा, जब आप 2-4 हजार आप पोस्ट कर दोगे एक चीज के लिए, तो हो सकता है आपको आपका जवाब मिले। ठीक है जी, चलो जी, मैं ऑनलाइन सारथी माइंड मैप जो मदन सर है, साथ साथ में ऑनलाइन सारथी वाले सर है, मेरा उद्देश्य किसी को डिफेम करना या गलत बोलना नहीं है। इस वीडियो में इन दोनों का नाम इसलिए लिखा है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, बहुत ही रेस्पेक्टेड है। ग्रुप डी का आपका एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी का, सब उसी में बिजी है। लाखों भविष्य जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका जो भविष्य है वो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। लगातार क्लासेज, मैराथन क्लासेज चल रही है, सेकंड का भी टाइम नहीं है। प्रिय जो गुरुजी हैं इन सबके पास, मेरा उद्देश्य किसी को डिफेम करना नहीं है या किसी को बुरा बोलना नहीं है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सब अच्छे हैं, लाखों बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यही थोड़ी ना है कि खाली प्रयोगशाला सहायक है तो यही बच्चे हैं बस, बाकी बच्चे भी तो हैं, है ना। लाखों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी के बच्चे एग्जाम देंगे, उनका भी भविष्य जो है वो गुरुजी के हाथों में है। चलो, इनके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। अनुमान किसान जी का कल का ट्वीट आता है कि लैब असिस्टेंट भर्ती 500 पदों पर शिक्षा विभाग की जो अर्चना है वो आरएसएस भी पहुंच गई है। ये बताते हैं कि ये जो अर्चना है 500 विभाग, ये 500
पदों के ऊपर। 500 पद किस चीज के हैं? माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं, है ना। यानी इससे पहले जो माहौल बनाया किसका? महात्मा गांधी स्कूल वाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला, है ना, वो खत्म। उनका अभी कोई जिक्र नहीं है, होगा तो बाद में देख लेंगे। एकदम से बीच में माध्यमिक शिक्षा विभाग जो रिक्त पद दिखाए गए थे ना, वो एकदम से आ गया कि 500 पदों के लिए अर्थना पहुंच गई है, सारी चीज हो गई है। चलो ठीक है, 103 पद पहले से थे, तो अब ये जो भर्ती है ये केवल और केवल कितने पदों पर होगी? 603 पदों के ऊपर। 2025 की राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, 2025 में राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो 603 पदों पर होने जा रही है। कौन कह रहे हैं? ऐसा हनुमान किसान जी ने कहा है कि इतने पदों के आसपास ही आपकी भर्ती होगी, 603। चलो जी एक बार थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2016 में आपकी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आई, कुल पद थे उसके अंदर, छोटी सी भर्ती थी, ज्यादा बड़ी भर्ती नहीं थी, केवल और केवल 1896 पद थे उसमें, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1716 पद थे, कॉलेज एजुकेशन के 130 पद, 50 पद आपके एग्रीकल्चर वालों के थे। किसके? एग्रीकल्चर। यानी 1716 पद किसमें थे? माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर थे। छोटी सी भर्ती थी, मात्र 1896 पदों के ऊपर। अच्छा, 2018 में भी फिर इससे भी थोड़ी सी और बड़ी भर्ती, इससे थोड़ी सी बड़ी भर्ती आई 2018 में, कितने पदों के ऊपर? 1200 पदों के ऊपर। फिर 2022 के अंदर और बड़ी भर्ती आती है और वो आई 1012 पदों के ऊपर, और ये पद बढ़ाए गए थे, 5, 7, 10 पद और बढ़ाए गए थे। ये 12, 24 कर लो, ज्यादा है ज्यादा ना, थोड़े से इसके अंदर बढ़ाए गए थे। इसमें क्या था? माध्यमिक शिक्षा विभाग के 461 पद थे। कितने थे? 461। कॉलेज एजुकेशन, ये आपका कृषि विभाग में 16 थे। कॉलेज एजुकेशन की बात करूं तो साइंस वालों के कॉलेज में भी 308 पद इधर अलग से थे। 128 आपके और थोड़े से और बढ़ा दिए गए थे, 130-35 जो भी हो गए थे वो भूगोल वालों के लिए, और 39 के करीब पद किसके आगे? होम साइंस वालों के आगे। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के भी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भी आपके 62 के करीब पद थे, है ना। ये और बड़ी भर्ती थी। और अब की बार 2025 के अंदर 1.5 साल 2 साल के भयंकर इंतजार के बाद अब ये भर्ती होने जा रही है, करीब कितने पदों के ऊपर? 603 पदों के ऊपर। ऐसी भर्ती राजस्थान के इतिहास की जिसकी संपूर्ण जानकारी केवल और केवल ट्विटर के ऊपर आपको अवेलेबल है। पूरी भर्ती आपको ट्विटर के ऊपर करवाई जा रही है, 603 पदों के ऊपर, जिसका ना अभी ये पता है। आलोक राज जी का कुछ दिन पहले ट्वीट था कि हमारे पास केवल 103 पदों की अर्थना है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि इसमें भूगोल भी है, नहीं है, इसमें गृह विज्ञान नहीं है, हो सकता है आगे हो। कॉलेज आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के पद कहां हैं? कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के पद कहां हैं? ये 130 पद थे, ठीक है। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे थे, 308 प्लस 128 प्लस ये 38, 39, तो ये तो काफी हो गए, 500, 450, 500 पद हो गए। अब की बार कहां है? अगर जिस चीज का, और क्या आयोग के पास इतनी भी जानकारी नहीं होती है कि उनके पास किस चीज की वैकेंसी आनी है, या फिर पहले बस ये डिसाइड हो जाता है कि ये भर्ती हम करवाएंगे, कितने पदों पर करवाएंगे, 200, 400 नहीं पता। अगर हमारे पास अर्थना आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो हम और 5-6 महीने के लिए एग्जाम डेट आपकी बढ़ा देंगे। क्या ऐसे इसी तरीके, इसी आधार पर जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी करेंगे किसी भी एग्जाम की? ठीक है। हमने पिछली वीडियो जब आई थी एक, उसमें हमने कहा था कि बच्चों कोशिश करते हैं विज्ञान, ये आपके भूगोल और गृह विज्ञान का पता चले कि पद भी है कि नहीं है। तो बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत सारे ट्वीट किए, सभी टीचर्स को कहा कि आप लोग भी एक बार वीडियो बनाओ प्लीज इसके लिए। आप लोग बिजी हैं लेकिन एक 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बड़े चैनल के ऊपर डालो। लाखों की संख्या में आपसे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक भी टीचर ने वीडियो नहीं बनाई, है ना। कोर्स बेचने होंगे सारे आ जाएंगे, वैसे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आलोक राज जी का एक ट्वीट आता है कि अभी हमें नहीं पता है, नहीं पता है अभी कि इसकी भूगोल के पद है कि नहीं है। अच्छा,
अब जी जो अगली अपडेट है वो भी हनुमान किसान जी से हमें मिल रही है, जो ये कह रहे हैं कि भूगोल के पद इनमें, और हाँ ये कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जो 603 पद है इनमें 500 पद जो थे ये तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं, और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भूगोल की वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इन 603 पदों के अंदर भूगोल के पद नहीं है। ये हमें भी पता है कि इन 603 में भूगोल के पद नहीं है ना। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वैकेंसी नहीं है क्या? फिर ये मना कर दो कि नहीं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से कुछ नहीं होगा, खाली माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऊपर और ये आपकी वैकेंसी होने वाली है, इतना बता दो। थोड़ा सा तो कोशिश करो ना। अब मेरी जो एक चीज है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या वैकेंसी की सभी अपडेट्स ट्विटर पे या यूट्यूब पे ही मिलनी है? और ऐसी भर्ती जिसका 1 साल पहले से एग्जाम कैलेंडर, फिर अगर आपको ये अभी आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर तक केवल 103 पदों के ऊपर आपके पास अर्थना पहुंची थी, जबकि आपने 1 साल पहले नवंबर में फिक्स कर दिया कि एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम होगा। फिर पता चला नहीं आई वैकेंसी, नहीं पहुंची है अर्चना, तो आपने फरवरी तक, अभी कोई डेट नहीं दिया, आपने बोल दिया, और बोल भी कहां दिया? ट्विटर के ऊपर, फरवरी तक कोशिश करेंगे, आ गई तो। और कोशिश कितने पदों पर होगी? कोशिश होगी 603 पदों के ऊपर। इस साल की राजस्थान के इतिहास की प्रयोगशाला सहायक की सबसे बड़ी भर्ती करवाएंगे हम, 603 पदों के ऊपर करवाएंगे। ठीक है, मेरा बस इतना सा है। ज्योग्राफी होम साइंस वाले बच्चों का 1-1.5 साल से बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों ने पढ़ाया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इतना आशा करता हूं आप सभी से, आप केवल एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालो, अपने बच्चों को बोलो, है ना। अगर वास्तव में अगर ये भर्ती है 603 पदों पर होनी है, तो आप लोग एक बार बच्चों से ट्वीट करवाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस भर्ती के आगे की प्रोसेस भी ट्विटर के माध्यम से ही होगी। तो ट्विटर के ऊपर ही मैं बोल रहा हूं कि वहां बच्चों को बोलो कि वो पोस्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और ये जब आलोक राज जी की तरफ से ट्वीट आ जाए फाइनली कि वो ये बोल दे कि भूगोल और गृह विज्ञान के पद नहीं आएंगे, आप लोग तैयारी करना छोड़ दो। बस इतना एक ट्वीट चाहिए हमें आलोक राज जी के पास से, है ना। हनुमान किसान जी है, बहुत सही जानकारी देते हैं, ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन फाइनली हमें एक ऐसा ही जो ट्वीट है वो आलोक राज जी के पास से चाहते हैं कि वो अपना कीमती समय निकालकर एक ट्वीट जरूर करे। और वो ट्वीट जब आएगा जब सारे साथी टीचर गण जो है ना, वो बच्चों का साथ देंगे और धन्यवाद भी देंगे इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए जो अब की बार 603 पदों के ऊपर होगी। अब कुछ कहेंगे कि नहीं वैकेंसी तो होने दो, बाद में बढ़ा देंगे आपके लिए पदों की संख्या, बाद में बढ़ा देंगे। अरे तैयारी तो फिर वो जो माइंड सेट है वो तो 603 पदों के आधार पर तैयारी होगी ना। फिर आप बाद में इसको चाहे 2000 कर देना, बाद में क्या मतलब है? बच्चों की शुरुआत, बच्चा तैयारी करता है, शुरुआत में पदों की संख्या भी तो देखता है, वहां से भी तो मनोबल बढ़ता है कि भाई काफी अच्छे पद है, तैयारी करूंगा तो नंबर आ जाएगा, है ना। अब कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाले ये कहेंगे नहीं हमें तो एक पद चाहिए, एक पद चाहिए, तो एक काम करो 603 को भी घटा के 103 पदों के ऊपर ही कर लो भर्ती, फिर तुम्हें तो एक पद चाहिए वो 103 में भी मिल जाएगा, है। या इसको और भी कम कर लेना, एक ही वैकेंसी एक पद के ऊपर निकाल लेते हैं, जिसको एक चाहिए वो उसको एक, वो उसकी हिस्से का मिल जाएगा, है ना। इतनी बड़ी भर्ती के लिए धन्यवाद भी बनता है कि 1-1.5 साल से लगातार माहौल बनाया गया, फिर क्या पता चला है कि भर्ती होगी 603 पदों के ऊपर। तो एक बार आलोक राज जी इस चीज का जवाब दे, और इतने कम पदों पर भर्ती क्यों है? कॉलेज एजुकेशन से भी आगे और पद होंगे, नहीं होंगे, और किस चीज से पद होंगे? ये जो इतने बड़ा लाइन लिख रखी थी इस एग्जाम कैलेंडर में, संयुक्त सीधी भर्ती, बहुत बड़े लेवल पे संयुक्त सीधी भर्ती होने वाली है आपकी, संयुक्त सीधी भर्ती। अच्छा, ऐसा तो 2016 में भी लिख रखा था, तो क्या 2016 में बहुत बड़ी भर्ती हुई थी क्या? अब के जितने पद हैं उससे 3 गुना पद तो उस टाइम पे भी थे, 1896 पद थे। संयुक्त सीधी भर्ती लिख रखा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी भर भर के पद हैं,
कृषि विभाग से भी है, कॉलेज एजुकेशन से भी है, भर भर के पद हैं बहुत सारे। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो ये इतना बड़ा भारी भरकम जो शब्द एग्जाम कैलेंडर में लिखा हुआ था, 1 साल से लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है फिर? मेरा अंत में इतना ही है, कहने को बहुत कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। और जो लाखों की संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने 1-1.5 साल से भूगोल और गृह विज्ञान लगातार तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो सभी अपने टीचर्स को, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप सबसे रिक्वेस्ट करो कि वो अपना कीमती समय निकालकर एक बार इस चीज के ऊपर वीडियो बनाएं और एक बार कोशिश की जाए। पिछली बार भी बोला था कि एक बार कोशिश करोगे तो हो सकता है 1 महीने पहले जवाब मिल जाए और हमें कुछ और आगे की दिशा में चीजें करने को मिले, ठीक है। तो जितने भी टीचर्स हैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना समय निकालकर एक 10 मिनट का टाइम इन लाखों बच्चों के लिए जिन्होंने भूगोल गृह विज्ञान के चक्कर में बाकी चीज का फॉर्म भरा ही नहीं। और मैं रिक्वेस्ट उन टीचर से भी है जो साइंस के ऊपर कोई फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पेड पढ़ा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर एक बार आप लोग अपना अनुभव है 10, 15, 20 सालों का उसको हटाओ और एक बार आलोक राज जी से एक बार हमें उस चीज के ऊपर थोड़ा सा बच्चों का साथ दो, क्योंकि बच्चे, ये भूगोल गृह विज्ञान वाले भी बच्चे ही हैं, ये भी स्टूडेंट ही हैं, इनकी तरफ भी देखो, इनके दर्द की तरफ भी आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। इससे ज्यादा वीडियो शायद देखते हैं कौन से टीचर्स सामने निकलकर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और उन टीचर्स का मैं बोल रहा हूं कि आपका फायदा ही होगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, आपके व्यूज आएंगे, आपको यूट्यूब से भी कुछ ना कुछ पैसे ही मिलेंगे, वीडियो बनाने में नुकसान नहीं है आपका। आप लोग ये चीज करो, है ना। ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं रात से मेरे पास, ये ट्वीट आने के बाद से, कि क्या जवाब दे, उन बच्चों को समझ में नहीं आया, क्या जवाब दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों।